इसलिए शास्त्र कहते हैं नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये। जो अनंत हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वत्र हैं, सभी रूपों में, जो सब में सभी में समाये है, ऐसे सर्वंतर्यामी, सर्वेश्वर, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च उस सनातन सत्य को प्रणाम। नमोस्तु अनंताय अनंताय। भगवान अनंत हैं और सभी रूपों में है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। सभी रूप उन्हीं के हैं। सर्वम इदम विश्वम यत्र तत्र सर्वत्र। विश्वम विष्णु वशत्कार। ये विश्वम रूप उन्हीं का है जो सर्वत्र विद्यमान है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्व खलविदम ब्रह्म। वह व्यावहारिक रूप से, प्रातिभाषिक रूप से, पारमार्थिक रूप से एकमात्र वही है। जो अनेक है, बहुत है, अनेक प्रकार है, वो भी उन्हीं का वैशिष्ट है। एक का ही वैशिष्ट है। एको हम बहुश्यामः, कोई एक ही अनेक है। वे सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है। उन्हें उभय रूप में अनुभूत किया जा सकता है। सविकल्प समाधि से, निर्विकल्प समाधि से, सविचार समाधि से, निर्विचार समाधि से, सवितर्क समाधि से, निर्वितर्क समाधि से। वो सबीज अवस्था में है, निर्बीज अवस्था में। वे निर्गुण सगुण होकर सभी में। उनकी सत्ता का ही ये बीज रूप में विस्तार है। काव्य बीजम सनातनम। सनातन जो है, ब्रह्म है, उसका ये बीज है। ये वेद का ही विस्तार है। यस्तम वेद स वेदवित्। वृक्ष में जो विस्तार है वो बीज का ही है। जो वृक्ष में दिखाई देता है तने के और टहनियों के रूप में, शाखा प्रशाखाओं के रूप में, पल्लव पात पुष्प बौर मंजरी के रूप में, उसकी आर्द्रता, छाल छाया, वल्कल हरितिमा, गंध सुगंध मकरंद के रूप में, उसकी जड़ें और उसमें वाष्पीकरण, आर्द्रता, उसी से पर्जन्यों का आगमन, उसमें प्राण सत्ता, ये सब बीज में। जैसे वट का और पीपल का बीज कोई देख नहीं पाया, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। इन चर्म चक्षुओं से उस बीज को देखा नहीं जा सकता। वो इतना सूक्ष्म बीज। जब पीपल का ही बीज इतना सूक्ष्म है कि इन आंखों से नहीं देख सकते, वैसे ही हम में भी जो ये वीर्य और रस से पैदा हुई ये हमारी देह, करोड़ों शुक्राणु एक बार के वीर्य में, करोड़ों
उन करोड़ों शुक्राणुओं में किसी एक में पुंसत्व, पौरुष, पराक्रम पैदा होता है। भोग, भाग्य और उसके कर्मों का विपाक होकर वो कोई एक मात्र रस से एकीकृत होकर युगल बनकर, भ्रूण बनकर, पिंड बनकर, फिर देह बनकर पैदा होता है। 9-10 मास में वह एक कोई बीज युगल रूप में युग्म बनकर न केवल वीर्य का में वो पुंसत्व, मां की रज, तो दोनों आर्द्रताएं एकीकृत होते, उनमें फिर समय पर भोग, भाग्य, कर्म, फल, विपाक, जीवन और ऐसा प्रकट होता है। प्रत्येक कण में, प्रत्येक अणु परमाणु में अणोरियान महतो महीयान ईसावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। प्रत्येक कण में ब्रह्म, प्रत्येक कण में ईश्वर समाया है। जड़ चेतन में, सब में, प्रस्तर में, पत्थर में, यद्यपि वह मौन है, मुखर नहीं है, प्रखर नहीं है, सजीव नहीं है, अपने को उद्घाटित करने के सामर्थ्य नहीं रखता, प्रस्तर में जीव, पर प्रस्तर में जीव है, पत्थर में प्राण है, उसके अनेक टुकड़े कर दिए जाए और उसमें एक सूक्ष्म से सूक्ष्म उसका कोई एक धूल का कण भी, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दौड़ रहे हैं, उसमें भी चेतना है। विज्ञान कहता है चेतना वहां है, जिसे हमने जड़ कहा, प्रस्तर का, वहां जीवन है, सोया है, सुप्त है, वो मौन में है, अभिव्यक्त नहीं कर सकता स्वयं को, पर जीव तो है, प्राण, चेतना है वहां। उससे अधिक चेतना वनस्पतियों में है, उनमें रोदन है, स्वेदन है, हास्य है, लास्य है, आमोद विनोद प्रमोद है, अटखेलियां हैं, नृत्य है, उत्सव है, अपने तरह के गीत हैं, अपने तरीके के उनके हर्षोल्लास है।